हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी हैप्पी। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि दो प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। एक वे सेंटेंस होते हैं जो सहायक क्रिया से बनाए जाते हैं, जैसे इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, हैड आदि से शुरुआत की जाती है। और एक वे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द से शुरुआत की जाती है। तो इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, इसका बहुत ही सिंपल तरीका है बनाने का। समझेंगे। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट, इसमें क्या होता है, इसका रूल है सैड टू को आस्क्ड में बदल दिया जाता है तथा कामाज हटाकर इफ या वेदर में से कोई एक का प्रयोग किया जाता है। दैट का प्रयोग नहीं किया जाता है। दैट नहीं लगाएंगे। और क्या करना है, उसमें जो रिपोर्टेड स्पीच होगी, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कर्ता को पहले तथा क्रिया को बाद में लिखते हैं। क्रिया को बाद में लिखते हैं और अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह हटाकर फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। जैसे डायरेक्ट कोई वाक्य है, डायरेक्ट वाक्य इसमें he said to me, कामा इनवर्टेड कामा, does राम go to school, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, इनवर्टेड कामा बंद है। यानी कि उसने मुझसे कहा क्या राम स्कूल जाता है। तो इसमें जो है ये जो डज लिखा हुआ है इसको बिल्कुल हटा देंगे। डू या डज आदि जो भी होते हैं उनको हटा दिया जाता है। तो सिंपल से क्या करना है, इनडायरेक्ट में ही सेड टू को आस्क्ड में लिखना है, ASKD आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। और फिर क्या लगाना, इफ या वेदर में से कोई एक लगाएंगे तो यहाँ पर लगा देंगे, काम आज हटाएंगे तो इफ लगा देंगे, इफ। अब इसके बाद में क्या करना है, अभी लिखा है कि कर्ता को पहले क्रिया को बाद में। अब ये सेंटेंस देखना है, ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हमें प्रेजेंट इंडिफिनिट का है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट को हम पास्ट इंडिफिनिट बदलते हैं।
और पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जानते हैं। तो हमें सिंपल वाक्य कर देना आगे का, यानी कि कर्ता को पहले और क्रिया को बाद में। तो यहाँ हो जाएगा राम, इफ राम वेंट, क्रिया की सेकंड फॉर्म, गो वेंट गॉन, यानी कि सेकंड फॉर्म होती है वेंट। इफ राम वेंट टू स्कूल, और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। उसने मुझसे पूछा कि क्या राम स्कूल जाता था। इस तरह से ये वाक्य हो जाता है, यानी कि जो डायरेक्ट वाक्य है, जो प्रत्यक्ष में है, तो प्रत्यक्ष में तो वो क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर उस पूछे गए प्रश्न को यहाँ पर तीसरा व्यक्ति बता रहा है, एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति जो है वो तीसरे व्यक्ति को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया जाएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाएगा। ये हो जाएगा उसने मुझसे पूछा कि क्या राम स्कूल जाता था, तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि कोई डायरेक्ट वाक्य है, राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, क्वेश्चन मार्क इनवर्ट कहाँ बंद। राम ने श्याम से कहा हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, क्या तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। तो राम पूछ रहा है श्याम से क्या तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया। तो यही बात जब किसी तीसरे व्यक्ति को बताई जाएगी तो ये हो जाएगा कि राम ने श्याम से पूछा था कि क्या उसने काम कि क्या उसने अपना काम समाप्त कर लिया था। तो इस तरह से इनडायरेक्ट इसका बनेगा राम आस्क्ड श्याम। अब यहाँ पर क्या है, कामाज हटाएंगे तो इफ लगाएंगे, और यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बोलता है, तो ऑब्जेक्ट है श्याम, श्याम एक पुरुष है, तो यू जो है श्याम के अनुसार हो जाएगा ही में चेंज, ही, और उसके बाद में सहायक क्रिया लगाते तो हेड हो जाएगा, हैव का हेड हो जाएगा, ही हैड फिनिश्ड। अब ये जब यहाँ पर ही हो गया है तो योर को भी चेंज करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हिज वर्क, और फुल स्टॉप लगा देंगे। राम ने श्याम से पूछा कि क्या उसने अपना काम समाप्त कर लिया था। तो इस तरह से वेरी सिंपल, यानी कि बहुत साधारण तरीका है इनको चेंज करने का। तो क्या करना है, केवल इफ या वेदर कोई एक शब्द लगा देना है, उसके बाद में कर्ता को पहले और सहायक क्रिया तो क्रिया को बाद में लिखना है। इस तरह से ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो जाएंगे। अब हमें पढ़ना है इंट्रोगेटिव टाइप सेकेंड। टाइप सेकंड का मतलब ऐसे वाक्य जो प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होते हैं, उनमें क्या होता है कि उनमें प्रश्नवाचक शब्द से शुरुआत होने वाले जो वाक्य होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य होते हैं, उनको उसी प्रश्नवाचक शब्द से जोड़ दिया जाता है, ना कि इफ या वेदर लिखते हैं। इफ या वेदर नहीं लिखते, प्रश्नवाचक शब्द से जोड़ देते हैं, बाकी तरीका यही रहता है। इसका रूल हो जाता है प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू होने वाले वाक्यों को उसी प्रश्नवाचक शब्द से जोड़ देते हैं। इफ या वेदर का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे डायरेक्ट वाक्य है मोहन
said to me, comma inverted comma, where do you live, क्वेश्चन मार्क इनवर्टेड कॉमा बंद। मोहन ने मुझसे कहा तुम कहाँ रहते हो। तो ये बात जब पूछी गई तो इसको जब इनडायरेक्ट में बनाएंगे, इसका जब इनडायरेक्ट होगा तो क्या होगा, ये जो वेयर शब्द है, जो प्रश्नवाचक शब्द है, इसी से जोड़ देंगे। यहाँ पर इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करना है, कर्ता को पहले लिखना है, क्रिया को बाद में लिखना है। और ये देखना, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बदलना है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो जाता है। तो यहाँ पर होगा मोहन आस्क्ड मी, और इसी वेयर से जोड़ेंगे तो डब्ल्यू छोटा बनेगा, वेयर। अब यू जो है सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो मी के अनुसार ये हो जाएगा आई, वेयर आई। और आई के बाद में मैं कहाँ रहता हूँ, अब वेयर तो लगा हुआ है तो आई के बाद में और डू या डज लगाया नहीं जाएगा, क्रिया की सेकंड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे वेयर आई लिव्ड, LIVED लिव्ड, और फुल स्टॉप लगा देंगे। यानी कि मोहन ने मुझसे पूछा मैं कहाँ रहता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, ये बात हो जाएगी मोहन ने मुझसे पूछा। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हो गया। इस सेंटेंस है डायरेक्ट दिया हुआ, ही सेड टू हर, उसने उससे कहा भाई है सी नॉट डन हर वर्क, उसने अपना काम क्यों नहीं किया है। तो क्या करना, ही सेड टू को आस्क्ड में बदलना, हर ही आस्क्ड हर, और वाई से जोड़ देंगे। अब यहाँ पर क्या हैज पहले लिखा है तो कर्ता को पहले लाएंगे, सी हैज हैड में बदल जाएगा क्योंकि ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है और हमको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। तो भाई सी हैड नॉट डन हर वर्क हो जाएगा कि उसने उससे पूछा कि उसने अपना काम क्यों नहीं किया था। तो इस तरह से ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप जो इंट्रोगेटिव है वो इस तरह से हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स।